अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा एडी सिक्योरिटीज़, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी। मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ आज जुम्मा है, आखिरी दिन है इस हफ्ते का ट्रेडिंग का और 12 नवंबर है। सो दिल बड़ा बोझल है बिकॉज कल पाकिस्तान मैच हार गया सेमीफाइनल में। खैर अब खैर लाइफ गोज ऑन, लेकिन दे ओवरऑल पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला। कल भी आई थिंक बैटिंग अच्छी की थी। थोड़ी सी टुवर्ड्स द एंड आई थिंक वो बॉलर्स प्रेशर में आ गए। खैर ऑस्ट्रेलिया वाज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर एक्सपीरियंस्ड टीम। तो बहरहाल अच्छा एफर्ट था एंड वी शुड स्टिल हमें अपनी इस टीम को बैक करना चाहिए। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द हमारा जो बिज़नेस है उस पर, और पहले पिछले 24 घंटे में जो कोरोना की सिचुएशन है उसका जायज़ा ले लेते हैं। पिछले 24 घंटे में 38,500 के करीब टेस्ट हुए, उसमें से 391 पॉजिटिव केसेस हैं। तो जो परसेंटेज है पॉजिटिविटी की 1.01% पे है, और पिछले 24 घंटे में 9 डेथ्स हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट की प्राइसेस थोड़ा सा और नीचे आई हैं। कल अराउंड दिस टाइम मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि $82.80 के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा था। इस वक्त हम देख रहे हैं कि $82.25 बैरल पे ऑयल प्राइसेस आ गई हैं। ओपेक का भी एक फोकास्ट आई है गोइंग फॉरवर्ड, कहते हैं कि डिमांड कम होगी बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस। अच्छा, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि ओपेक खुद उसने प्रोडक्शन ना बढ़ा के प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड हैं, या फिर वही ओपेक कह रहा है कि जी बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस जो है वो डिमांड अगले एक साल में कम होगी। सो एनीवे, अच्छा जी, इसके अलावा जो कोयले की कीमत है वो थोड़ा सा और नीचे $2 नीचे आई है, 137 पर आ गया है। तो कल इनिशियली हमने सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी पॉजिटिव ट्रेंड देखा था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड चूँकि मार्केट में प्रेशर आया तो वहाँ भी स्टॉक्स नीचे आ गए। बट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डिप्स पे थोड़ा एक्यूमुलेशन सीमेंट के स्टॉक्स करने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अभी खबर आ रही है कि जो रिफाइनिंग नई खैर पॉलिसी जो आनी है उसमें जो चेंजेस की बात की गई थी, अब उसमें कहा जा रहा है कि जो एक इनको 10% रेट ऑफ रिटर्न गारंटीड था वो नहीं मिलेगा। उसमें ये नेशनल रिफाइनरी, अटक, पाकिस्तान रिफाइनरी सभी शामिल हैं। फिर ये कह रहे हैं कि जी जो टैक्स ईयर हॉलीडे इनको दी जा रही थी वो लोकल रिफाइनरीज़ को कि वो अपग्रेड करें, वो भी नहीं होगी। देयर विल बी नो 10-year टैक्स हॉलीडे फॉर लोकल रिफाइनरीज़। तो ये है। और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स अपग्रेडेशन ऑफ लोकल रिफाइनरीज़, वो पहले 40% कहा जा रहा था, उसको भी कम करके 30% किया जा रहा है। तो ये कुछ खबरें हैं। तो ऑन द फेस ऑफ इट अब ज़ाहिर है कि इसको एनालिस्ट देख के, ये अभी अपडेट हुई है तो एनालिस्ट देख के इसको उस पर कुछ कमेंट करेंगे, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये थोड़ा सा नेगेटिव ही लग रहा है मुझे। और वैसे ही रिफाइनिंग सेक्टर जो प्रेशर में है, सो ये होता है कि जब एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर प्रेशर में आता है तो फिर बाकी भी। लेकिन हो सकता है इसमें तो ऐसा ना हो बिकॉज दूसरे सेक्टर्स में जो स्टॉक्स हैं काफ़ी नीचे आ गई हैं उनकी वैल्यूएशंस। और सीमेंट के हवाले से भी जैसे मैंने बताया कि वहाँ तो फंडामेंटल अगर बेहतर होंगे इन टर्म्स ऑफ जो कोल प्राइसेस नीचे आ रही हैं उसकी वजह से भी कॉस्ट अगर कम होती है तो वो उस सेक्टर के लिए अच्छा होगा। और डिप्स पे अगेन आई थिंक दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स जो है एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। बाकी अगर देखें जी, कोई बहुत ज़्यादा आई थिंक आज अगेन खबरें नहीं हैं एज फार एज मार्केट इज़ कंसर्न। मार्केट स्पेसिफिक न्यूज़ की अगर हम बात करें, और यहाँ मैं थोड़ा सा और, अच्छा, जो ट्रॉयका की कल मीटिंग हुई थी अफगानिस्तान के सिलसिले में, तो अभी तो बातचीत शुरू हुई है और लेट्स सी कि उसका कंक्लूजन क्या आता है। कुछ अफगानिस्तान में बेहतर हालात होते हैं, जो उनके एसेट्स फ्रीज़ कर दिए गए हैं उस पर बात की कि जी उनको तो कम अज़ कम अनफ्रीज़ करें, ताकि उनकी जो करंट हालात ख़राब हैं इकॉनमी के वहाँ पे और लोग सफ़र कर रहे हैं तो उसमें कुछ बेहतरी आए। अच्छा जी, रुपी का जो स्लाइड था उसके हवाले से हमने मेंशन कल कर भी दिया था। अच्छा, फॉरेक्स रिजर्व थोड़े से बड़े हैं बट वो कोई ख़ास इतना आई थिंक उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। फिर भी हम देख रहे हैं कि रुपया जो है वो वीक ही हो रहा है। एंड हाँ, ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं तो ईयर ऑन ईयर तो ऑफकोर्स इंक्रीज़ है, बट मंथ ऑन मंथ हमको डिक्लाइन नज़र आया है। होंडा कार में भी, सुजुकी में भी, सुजुकी में तो एक्सपेक्टेड भी था बिकॉज ऑफ
चिप शॉर्टेज उन्होंने कल्टस का जो हाईएस्ट वेरिएंट है उसकी बुकिंग उन्होंने सस्पेंड कर दी थी। सो वहाँ पे मंथ ऑन मंथ डिप है फॉर बोथ होंडा कार एंड पार्क सुजुकी, लेकिन 5% का इंक्रीज़ है फॉर इंडस मोटर्स। इंडस मोटर्स की रीसेंट जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हुई थी उसमें मैंने कहा था कि उनके पास ऐसा चिप की शॉर्टेज नहीं है कोई, बिकॉज दे वर प्रोएक्टिव, उन्होंने काफ़ी जो पार्ट्स है बहुत पहले ही मंगवा लिए थे। सो लेट्स सी कि ऑटो सेक्टर कैसे परफॉर्म करता है। अच्छा, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड एक मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। आज मैंने कराची में पहली दफ़ा हवल देखी है। अब हवल अगर आपको याद हो, जिनको नहीं याद मैं रिमाइंड करा दूँ, ये वो SUV है जो साजगार इंजीनियरिंग पाकिस्तान में असेंबल कर रहा है। तो आज कराची में मैंने पहली दफ़ा देखी है हवल। सो देखिए, साजगार इंजीनियरिंग की भी जो स्टॉक प्राइस है नीचे आ गई है काफ़ी, एक्स बोनस भी है। सो मे बी आई थिंक डिप्स पे ये अब चूँकि नज़र आनी शुरू हो गई गाड़ियाँ सड़कों पे, तो उनकी सेल्स कुछ नंबर्स बेहतर आ सकते हैं। सो आई थिंक वो भी डिप पे उसको भी देखा जा सकता है। बाकी आई थिंक और कोई ख़ास खबर नहीं है। सो लेट्स सी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है पिछले 2 दिन से, जो मैंने रीजंस मेंशन किए थे कल भी, तो वो वहीं पे हैं। IMF के हवाले से कोई ख़बर नहीं है। वॉल्यूम्स बहुत कम है मार्केट में, हो सकता है कुछ वॉल्यूम्स आज बेहतर हो जाएं। क्रिकेट मैच ख़त्म हो गया है तो हो सकता है लिक्विडिटी वहाँ से मार्केट में आए। आई एम जस्ट जोकिंग अबाउट इट, बट ये होता है। सो आई थिंक 2 सेशंस हैं आज। मे बी पहले सेशन में शायद कल की तरह वॉल्यूम ज़्यादा ना हो, बट इनिशियली जैसे मैंने कहा कुछ खबरें कुछ सेक्टर्स के वाले से, सीमेंट के वाले से कोयला नीचे आया है वो, तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो सकता है नज़र आए। बट तो लेकिन फिर भी जो बड़े इश्यूज़ हैं लाइक IMF का प्रोग्राम और फिर जो सियासी सूरत हाल है उसके वजह से अभी भी आई थिंक थोड़े से वॉल्यूम्स जो हैं वो डिप्रेस रह सकते हैं। और फिर जब वॉल्यूम्स डिप्रेस होते हैं और मार्केट नीचे होती है, तो जैसे कल हुआ था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, फिर टूवर्ड्स दी एंड फिर एकदम से प्रेशर आया, वॉल्यूम भी बढ़ गया और लोगों ने अपनी पोजीशंस कट की, लॉसेस जो हैं वो उनको कट किया। तो लेट्स सी कि आज कोई डिफरेंट हमको चीज़ नज़र आती है, बट कॉशियसली काम करना है। टेक्निकल लेवल्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। ऑन द लो साइड 46,200, 46,000, 45,900। रिमाइंड यू कि 45,900 से मार्केट कई दफ़ा रीसेंट पास में पलटी भी थी। एंड ऑन दी अपसाइड ऑफ कोर्स 46,500, 700, 800 ये फिर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। सो विद दैट आई विल एंड हियर। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।